गुड आफ्टरनून बेटा। तो जैसे क्वाड्रेटिक वाला एक चैप्टर पे एक फार्मूले पे था, तो यहाँ पे दो फार्मूले हैं बेटा। एक तो टी एन क्या होता है, ए प्लस n माइनस वन इंटू डी। और एक क्या होता है, एस n बाई टू ए प्लस n माइनस वन इंटू बी। अगर सम की बात आएगी, सम ऑफ n टर्म्स, तो ये 2 नंबर का फार्मूला यूज़ होगा। नहीं तो n के लिए एक एक्सरसाइज इसके ऊपर है, एक इसके ऊपर है। एक ए और डी पे है जो हम आज करेंगे अभी 5.1 और 5.2 इस टी एन के ऊपर है। इसमें सिंपल सा लॉजिक है, टी अगर n है तो ये उससे कम है आगे। तो अगर हम यहाँ पे टी 3 लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, ए प्लस 2d। टी 4 लिखना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, टी 5 क्या हो जाएगा, ए प्लस टी 6 क्या हो जाएगा, 5d। ए प्लस 5d। टी 7 क्या हो जाएगा, एंड सो ऑन। एस 3 क्या हो जाएगा, 3/2 2a और प्लस में 2d। यहाँ a कम और यहाँ n है तो 3/2। एस 4 क्या हो जाएगा, 4/2 2a प्लस 3d। गुड। ऐसे प्रैक्टिस होनी चाहिए बोलने की। एस 5 क्या हो जाएगा, 5/2 2a प्लस 4d। 5 नहीं भाई, 4d। एस 6 6/2 2a प्लस 5d। समझ रहे हो बात को? यस सर। बस इन ये 2 फार्मूले टी एन और एस एन, इनके ऊपर बेड़ा पार हो जाना है। तो अब क्वेश्चन नंबर 4 है इसका। यहाँ कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन एपी। यहाँ थर्ड है क्वेश्चन, थर्ड। फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट टर्म लिखनी है हमने और कॉमन डिफरेंस भी लिखना है। तो पहला है 3 1 -1 -3। तो ए कितना है इसमें, फर्स्ट टर्म होती है ए क्या होती है, क्या है इसमें फर्स्ट टर्म 3। और डी होता है जो अगली टर्म है उसमें से पिछली घटा देनी है। 2 -1। तो 1 लिखेंगे, 1 -3। ये तो न्यू का न्यू लिखना होता है। इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों, ध्यान से समझ लें। 1 तो यूं का यूं, फिर माइनस का निशान, अगर ये प्लस का है तो न्यू का न्यू लिख दो, नहीं तो माइनस का तो ब्रैकेट में लिखना है इसको। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, -2। इसी का सेकंड है -5 -1 3 और, तो ए कितना है, -5। और डी कितना है, -1 तो यूं का यूं लिखा, फिर माइनस निशान लगाओ। -1 तो यूं का यूं, फिर माइनस निशान, और पिछली टर्म माइनस में थी तो ब्रैकेट में लिखो। तो -1 + 5 कितना आंसर आ जाएगा, 4 आ जाएगा।
थर्ड है 1/3, 5/3, 9/3, 13/3। तो ए कितना है? 7/3। डी कितना है? 5/3 में से क्या घटाएंगे? 7/3। नेक्स्ट में से ये पिछले वाली ये घटा दूँ तो 3 एलसीएम यहाँ पे 5 - 1 कितना हो जाएगा? 2, 4/3। उसके बाद फोर्थ है यहाँ पे 0.6, 1.7, 2.8, 3.9। देखो बेटा, घटाते वक्त या तो ये इस तरह के मिलेंगे अटे बटे में, तो इनका सिंपल है, एलसीएम वाला लॉजिक समझ आता है, ठीक है। नहीं तो इसको इधर गुणा कर दें, इसको इधर, और नीचे दोनों की गुणा। इसको ऐसे भी कर सकते थे, 3 को इधर 15, 3 को इधर 1, 3, और 3 गुणा 3 कितना हो गया? 9। तो 12/9 कट के कितना आ जाता भाई? 3 चौक 12, 3 दिया तो कितना आता उत्तर? समझ आ गई बात? अब पॉइंटों में भी हो सकता है, तो पॉइंटों में क्या होगा? पॉइंट के नीचे पॉइंट जाएगा। पहले तो ये लिखेंगे डी क्या होगा? 1.7 में से क्या घटाना तुमने? तो इसमें 1 पॉइंट के नीचे पॉइंट हो, बाकी डिजिट कहीं जाए। 7 में 6 गया 1, तो डी कितना आ गया? 1.1। ठीक है। जो क्वेश्चन नंबर 4 है, ये बताना है हमने कौन सी तो एपी में, कौन सी नहीं है। 2, 4, 6, 8, 16। तो पहले हम यहाँ पे 4 - 2 करके देखेंगे कितना आएगा? 2। फिर 8 माइनस क्या करेंगे? 4। देखो इसमें से तो 2 घटाया, अगली में से पिछली घटानी होती है। 8 में से 4, तो 2 इज नॉट इक्वल टू 4। तो गिवन सीक्वेंस इज नॉट इन एपी है। तो दी गई ये जो है, ये लिखेंगे ये समानांतर श्रेणी नहीं है। ठीक है बेटा। फिर है इसका दूसरा पार्ट 2, 5/2, 3, 7/2। तो पहले क्या करेंगे? 5/2 में से क्या घटाएंगे? 2। तो 2/1 समझ लें इसको। तो घटाने क्या तरीका है? इसको इधर, इसको इधर। 5 - 4 नीचे दोनों की गुणा, तो कितना आ गया? 1/2। अब क्या करेंगे? 3 में से क्या घटाएंगे? 5/2। तो इसका भी तरीका यही है। 6 - 5। 6 -5/2। 6 - 5 और बटे में 2 गुणा 1 कितना हो गया? 2। ठीक है। 1/2। तो ये 1/2 इज इक्वल टू 1/2। तो यहाँ लिखेंगे यस इट इज एपी। हिंदी में क्या लिखेंगे? हाँ ये समांतर श्रेणी है। ठीक है। ऐसे ही आगे है -1.2।
-3.2 -5.2। तो पहले क्या करेंगे, इसमें से ये घटाएंगे, कोम्या के बीच में यूं का यूं लिखेंगे -3.2, माइनस का निशान अपनी तरफ से ये ब्रैकेट में लिख लेना, क्योंकि माइनस में है तो ब्रैकेट में लिख लेंगे। यहाँ माइनस में नहीं थे तो हमने न्यू का न्यू लिख दिया। -3.2 जमा, तो एक प्लस का एक माइनस का तो घटेंगे, तो बड़े के नीचे में से छोटा घटा देंगे, और पॉइंट के नीचे पॉइंट रहे, ध्यान रहे। 2 में से 0 गया 0, और 3 में से 1 गया 2। निशान किसका रहेगा, बड़े माइनस का। अब क्या करेंगे, -5.2 माइनस ऑफ -3.2, -5.2 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 3.2। तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस करेंगे, 2 में से 2 गया 0, 5 में से 3 गया 2, लेकिन निशान -2। तो दोनों क्या है, इक्वल है। -2 इज इक्वल टू -2। तो यहाँ भी आंसर क्या आएगा, यस इट इज इन AP। और यहाँ डी भी बताना था, डी क्या आएगा यहाँ पे, -2। यहाँ पे डी कितना आया था, हाफ। और वो थी नहीं तो उसका करना देखिए, 5th 4th -10 -6 -2 2। तो पहले -6 में से क्या घटाएंगे, -10। तो -6 तो लिख के हैं, और फिर क्या करना है, माइनस का निशान अपनी तरफ से, और इसको -10 ब्रैकेट में। तो -6 + 10 कितना आ जाएगा, 4। फिर -2 में से क्या घटाएंगे, ये भी क्या आ गया, 4। तो दोनों बराबर हैं, यस इट इज AP। और डी क्या है, 4। 5th है बेटा 3, 3 + √2। ये पूरी एक कहेगा, देखो 3 मान ले इसने, कोम्या के बीच में एक टर्म होती है, 3 + 2 √2, 3 प्लस, तो पहले इसमें से क्या घटाएंगे, 3 + √2 -3 कितना आ जाएगा बेटा, √2। फिर 3 + 2 √2, उसमें से क्या घटाएंगे, एक से ज़्यादा टर्म्स हैं तो भी ब्रैकेट लगानी है, -3 - √2। तो 3 से तो 3 कट जाएगा, 2 √2 प्लस का और माइनस का 1 √2, तो कितना रह जाएगा, 1 √2 वी गेट √2। तो ये भी √2, ये भी √2, तो इसका भी आंसर क्या है, यस इट इज एन
AP। और D क्या है यहाँ पे? √2। रूट। और भी देख लें। सिक्स्थ 0.2 0.22 0.222। तो 0.22 में से क्या घटाएंगे? 0.2। तो पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए जोड़ते वक्त और घटाते वक्त। तो यहाँ कुछ नहीं है तो 0 समझा जाएगा। 2 में से 2 गया 0। तो उत्तर कितना आया? 0.02। फिर क्या करेंगे बेटा? इसमें से तो ये घट गया, अब इसमें से ये घटाएंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे? फिर पॉइंट के नीचे पॉइंट लिख के ये घटाएंगे 2। तो कितना आ जाएगा? 0.002। तो क्या ये बराबर हैं? नहीं बराबर हैं, क्योंकि इसमें तो दशमलव के बाद 3 स्थान है, यहाँ 002 है और ये 02 है। तो नो, इट इज नॉट एन AP। आवाज आ रही है कि नहीं आ रही? बोलता नहीं कोई सा भी। यस सर। यस सर। तो क्या करेंगे इसमें? -4 में से क्या घटाएंगे? सर 0। तो कितना आएगा? सर -4। और यहाँ क्या करेंगे? -8, फिर माइनस का निशान, और इसको क्या कैसे लिखेंगे? ब्रैकेट में -8 + 4। तो वी गेट -4। तो बराबर हैं ये। यस सर। तो क्या लिखेंगे? यस, इट इज एन AP नॉट AP। और D कितना है? सर -4। उसके बाद है 8th -12 तो D पहले क्या करेंगे? -12 में से क्या घटाएंगे? -12। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस का। क्या आ गया? 0। फिर ये तो इसमें से घटा दिया, फिर ये किस में से घटाएंगे? यहाँ भी यही है, -12 -12। तो ये भी क्या आ गया? 0। तो 0 = 0। तो यहाँ भी क्या लिखेंगे? यस, इट इज एन AP। D कितना है? 0। यस। ठीक है। अच्छा, उसके बाद है नाइन्थ क्वेश्चन है बेटा इसी का। 13927। तो
3 में से क्या घटाएंगे? 1, फिर 9 में से 3, तो 2 इज नॉट इक्वल टू, 6, तो क्या लिखेंगे? नो इट इज AP. 10वां है A 2A 3A। तो पहले क्या करेंगे? 2A में से 2A minus A. फिर इसमें से ये घटाएंगे 3A, So minus 2A. Minus 2A. A sir. तो A इज इक्वल टू A, तो क्या लिखेंगे? यस। It is an AP. D कितना आएगा यहाँ पे? A। Sir A. 11वां A स्क्वेयर, तो पहले A स्क्वेयर में से क्या घटेगा? Sir A. तो कुछ नहीं घटना, ये लाइक टर्म नहीं है तो नहीं में पड़ा रहेगा यो। इसमें से क्या करना है? Sir A. A क्यूब में से क्या घटाना है? A स्क्वेयर। A square. तो ये बराबर नहीं है, तो यहाँ क्या लिखेंगे? नो It is not an AP. 12वां √2 √8 √18 √32। इसको ना पहले लिख लें बेटा। इसको क्या लिख सकते हैं? 4 × 2, तो ये क्या हो जाएगा? 2√2। इसको 9 दूनी 18, तो क्या हो जाएगा? 3√2। 16 दूनी 32, 4√2। ठीक है। 2√2 में से क्या घटाएंगे? √2. कितना बचेगा? फिर 3√2 में से 2√2 घटाएंगे तो 1√2 अगेन बचेगा, यानी कि √2। तो √2 इज इक्वल टू, √2. तो यस It is an AP. डी कितना है? √2. ठीक है। 13वां √3 √6 √9 √12। तो इसको भी कर लें √3, इसका कोई इलाज नहीं। √3 3, इसको क्या लिख सकते हैं बेटा? 4 × 3 है ना, तो 2√3। तो √6 में से क्या घटाएंगे पहले? √3. तो इसका कोई हल नहीं है क्योंकि लाइक टर्म नहीं है ये। फिर क्या करेंगे? 3 में से क्या घटाएंगे? √6. ये भी नहीं घटेंगी। तो √6 माइनस √3 इज नॉट इक्वल टू, तो क्या लिखेंगे? नो It is not an AP. 14वां A³ स्क्वेयर है, 3 स्क्वेयर 5 स्क्वेयर
3 का स्क्वायर -1 कितना हो जाएगा? फिर क्या करेंगे? 5 स्क्वायर में से क्या घटाएंगे? 25 में से क्या घटाएंगे? 9 एंड 8 इज नॉट इक्वल टू, तो नो इट इज and last one is that 15th 1 square 5 square तो 5 square minus 1 square आंसर 7 square minus 5 square 49 चौबीस और भी देख लो। 49 ये भी 24, तो सारे बराबर है ना? यस तो यस इट इज NAP ठीक है। तो अब ये तो होगी तुम्हारी एक एक्सरसाइज। उसके बाद यहाँ जो सेकंड एक्सरसाइज है वो टोटली TN के ऊपर है। जो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे एक्सरसाइज 5.2, यहाँ पे कॉलम बनाए हुए हैं बेटा। A है, D है, N है, AN या TN एक ही बात है। पहले है यहाँ 7, 3, 8 ये बताना है, -18 ये बताना है, ये 10 ये 0 ये बताना है, -3 18 -5 -18.9 2.5 ये बताना है, और ये कितना है 3.6 3.6 और लास्ट वन इज दैट 3.5 0 105 और ये बताना। पहले में देखो बेटा A है 7, फर्स्ट रो ले रहे हैं, जो दे रखे हैं वो लिख लिया रो। A है 7, D क्या है 3 N कितना है 8 निकालना क्या है TN, इसका मतलब T8 निकालना है। T8 क्या होता है A + 70 तो A की वैल्यू कितनी है 7 7 गुणा 3 7 + 21 और कितना आ जाएगा 28।
तो यहाँ कितना लिखेंगे 28। अगले में क्या दे रखा है, ए दे रखा है सेकंड रो। ए दे रखा है -18, डी निकालना है। एन कितना है 10, टी एन है 10, 0। इसका मतलब टी 10 कितना है 0। टी 10 क्या होता है, टी 10 क्या होता है बेटा, सर A + 90, सर A + 90, जो है उनकी वैल्यू रख दो, -18 +9। डी कितना है निकालना है, निकालना है सर। तो डी वाली टर्म एक तरफ ही 18 माइनस का इधर आके क्या हो जाएगा, +18, +18, तो डी हो जाएगा 18 आ बटा गया 2। तो यहाँ लिख दो 2। 2 अब किस पे आएंगे हम, थर्ड रो। क्या निकालना है, सर A, ए। डी कितना है, सर -3, एन कितना है, 18, टी एन कितना है -5, -5, तो टी 18 दे रखे हैं। टी 18 क्या होता है, हर्ष बताएगा। ए + 17 डी, ए निकालना है। डी की वैल्यू क्या है बेटा, -3। तो ये क्या होगा आगे बताओ, हर्ष बताएगा। वैदिक गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। सर ए 17 गुणा -51 बेटा, -51 नोट = -5। A = -5 + 51, A = 46। अब किस पे आएंगे हम, फोर्थ रो। ए कितना है, -18.9, डी कितना है, सर 2.5, एन निकालना है। टी एन कितना है, 3.6, टी एन का फार्मूला क्या होता है, -1, ए + n-1, तो -18.9 ए है। तो इसको n गुणा ना करना, इसको n-1 ही रखना। और डी कितना है बेटा, 2.5। तो इनको ऐसे हल करते हैं, पहले इसको ले जाएंगे इधर, इनके जोड़ के लिए मैंने क्या बताया था, पॉइंट के नीचे पॉइंट। 0.5। तो कितना आ गया, 22.5, तो n-1 कितना हो जाएगा, 22.5, और डिवाइडेड बाई 2, ये मल्टीप्लाई था इधर आके डिवाइड हो जाएगा। पॉइंट से पॉइंट 25 निमा 225। n-1 = 9। n कितना हो जाएगा, 9 जमा में 1, तो n कितना हो जाएगा 10।
अब है 5th रो। बोलो क्या क्या दे रखे, हर्ष बताएगा इसको। है भी वो नहीं है। अरे राणा साहब बोले। और कौन कौन है लड़कियों में, कौन कौन है? सपना बताएगी। ए कितना है बेटा? 3.5। ए है 3.5। डी 0। ये क्या है? एन सर 105। क्या निकालना है? टी एन। इसका मतलब क्या निकालना है? टी 105। टी 105 कितना होगा? 104। ए कितना है? 3.5। डी कितना है? सर 0 हो जाएगा ये तो 3.5। 5। होगी टेबल? यस सर। इस टेबल ने पूरी एक्सरसाइज के दर्शन करा दिए। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन इतनी बार पूछा गया है वो एग्जाम्स में, बहुत ज़्यादा बार। तो मैं यहीं कर देता हूँ इसको। क्वेश्चन नंबर 2 ये है बेटा 10, 7, 4। ये कहता है इसकी 30th टर्म बताओ। T30। रितिका बताएगी T30 क्या होता है बेटा? A + 29 D। ए कितना है? 10। ए 10। डी कितना है? 7। 7 में से 10 घटा। 7 अगली टर्म है बेटा। 7 में से 10 घटाया करो, कितना आएगा? -3। तो ये तो है तुम्हारा 10। 29 और गुणा में -3 कितना आएगा? ये 87। लेकिन माइनस का आएगा तो कितना उत्तर आ गया इसका? -77। तो इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। 11th टर्म बतानी है इसके सेकंड पार्ट में। -3 -1/2 2। तमन्ना भी है। हाँ बताएगी तमन्ना। हाँ बता बेटा। T11 क्या होगी पहले? सर T10। सर A + 10D। ए कितना है पहले? अब ये बताओ यहाँ। -3। गुड। डी कितना है? पहले क्या लिखें? -1/2। फिर माइनस का निशान। -3 नहीं बेटा, फिर माइनस का निशान लगाना है, फिर -3 रखना है। ये ध्यान से करना है इस काम को। +3/1। तो ये क्या हो जाएगा? 1 इधर 2 इधर, 1 -6/2। तो कितना आ जाएगा? -5/2। यहाँ रखें -3 = 10 गुणा में -5/2। ये 5 पे कट गया।
तो -3 -25 कितना आ जाएगा? माइनस का 28। तो माइनस का 28 तो कोई भी नहीं है भाई, क्या दिक्कत हुई? छः में से एक गया। अच्छा 6 प्लस का था ये, 1 माइनस का था, 5/2 आएगा। प्लस का 25 प्लस का, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 2 5 10 और 5 5 25, 25 में से 3 गया, कितना आ जाएगा? 22। 22 बेटा। तो इसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। उसके बाद एक ऐसी और टेबल है, थर्ड क्वेश्चन है ये, 2 है, फिर एक बॉक्स है। तो देखो बेटा, ये तो A है, ये क्या है? T2 है, ये क्या है? T3 है, ये A है। तो A कितना दे रखा है यहाँ पे? 2। T2 का क्या करना है? वो निकालनी है। T3 कितना दे रखा है? 26। T3 होता क्या है? A + 2D। A की वैल्यू रखो 2 + 2D 2D की 2 इधर आ जाएगा। 26 - 2 24 24/2 12। D बराबर 12। T2 निकालना है। T2 का फार्मूला क्या है? A + 1D। A + 1D 1D तो D लिखते हैं हम। तो A कितना है? 2। D कितना है? 12। तो कितना आ गया? 14। सेकंड। ये तो होता है A। ये क्या होता है? T2 ये क्या है? T4 तो जो दे रखे हैं ना पहले, उनमें से निकालो। A निकालना है। T2 कितना दे रखे हैं? 13। तो T2 होता क्या है? हो गया। और यहाँ T4 T3 निकालना है, और यहाँ क्या दे रखा है? T4 A + 3D 3। देखो बेटा, A + D तो 13 है, A + 3D 3 है। तो एलिमिनेशन मेथड पढ़ा था ना, X और Y का। यस सर। तो A और D का, तो यहाँ A बराबर है। प्लस का D माइनस का 3D कितना हो जाएगा? -2D -2 D बराबर 5 -5 -5। ठीक है, D आ गया -5। अब किसको बराबर करेंगे? या D की वैल्यू रख दो इसमें। A कितना है? A निकालना है। D कितना आया? -5।
a माइनस 5 इज इक्वल टू 13। a कितना आ जाएगा? सर 13 प्लस 5 ए प्लस 5 18 तो ये तो 18। T3 क्या होगा? फार्मूला क्या है T3 का? a प्लस 2 सर ए प्लस 2d a कितना है? 18। सर 18 और d कितना आया था? -5। माइनस 5 तो ये कितना आ जाएगा? 8। 8 आगे सारे ठीक है। उसके बाद है थर्ड, 5 है, फिर एक बॉक्स है, फिर एक बॉक्स है, 9.5 है। ये क्या है? ए। ये क्या है? T1 T2 ये क्या है? T3 T3 T4 T4 तो T2 निकालना है, T3 निकालना है। ए दे रखा है 5, T4 कितना है? सर 9 T4 होता क्या है? a प्लस 3d ए प्लस 3d इक्वल टू ये कितना हो जाएगा? 9 दूनी 18 एक 19/2। 19/2 पहले इसको किससे गुणा कर लें? सर 2 से तो 2 यहाँ क्या हो जाएगा? 2a। ये क्या हो जाएगा? 6d। 6d सर 19 a की वैल्यू रख दो। कितनी है a की वैल्यू? 5। 5 10 प्लस 6d 19 माइनस 10 सर 9 d कितना आ गया? 3/2। निकालना क्या क्या है? T2। T2 क्या होता है? सर a प्लस 13 a प्लस 1d, 5 प्लस 3/2। तो कैसे करेंगे? 2 इधर और नीचे 2। तो कितना आ गया? 13/2। T3 क्या होता है? हर्ष बताएगा। T3 प्लस 2d a प्लस a कितना है? 5। 5 और d कितना है भाई? 3/। तो 5 जमा 3 कितना आ जाएगा बेटा? ये 8। 8 ठीक है। फोर्थ -4, फिर बॉक्स, चार बॉक्स। ये क्या है? T1 T2। T1 या A का बात होती है। T2 T3। तो एक तो A दे रखा है। क्या दे रखा है बेटा? -4 T6 कितना दे रखा है? 6 T6 होता क्या है? a प्लस 5d a प्लस 5d A कितना है? 4। 5d कितना हो जाएगा? ठीक है बेटा, D भी आ गया। T2 क्या होता है? T2 सर a प्लस 4 जमा 2/5। तो ये कितना आएगा? 5 इधर, तो 22/5।
T3 A प्लस 2D 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 A कितना है 4 और D कितना है 2/4 + 4/5। इसको कैसे हल करेंगे? ये इधर 24/। T4 का क्या है? A plus 3D A कितना है? अरे ये तो -4 था। ये माइनस करेंगे तो कितना आएगा बेटा? -18। यहाँ ये माइनस, ये भी माइनस था, ये भी गलत आ गया फिर तो। ये -4 था ना, यस सर तो इधर आगे प्लस हो जाएगा। तो ये कितना हो गया 10। तो D कितना आ जाएगा 10/5। तो कितना आ गया 2 आ गया। तो ये आ जाएगा -4 + 2। तो कितना आएगा ये -2। ठीक है। T3 कितना हो जाएगा -4 + 2 × 2। तो ये क्या हो जाएगा 0, क्योंकि -4 × 4। यस सर T4 कितना है A + 3D -4 3 × 2 3 2 2 आ गया। और T5 बेटा सर A plus A plus 4D 4D 4 तो -4 + 8 कितना आ जाएगा 4। and 4 ठीक है। यस सर और एक लास्ट रहता है बेटा, इसको भी कर देते हैं इस साइड से। चलो इसी से फिफ्थ है ये, कौन से का? थर्ड का। यस सर ये है बॉक्स ए, निकालना है इसका मतलब। T2 दे रखे है। ये बॉक्स, फिर बॉक्स, फिर बॉक्स -22। ए है ये T2 यस T3 T4 T5 T6 T2 दे रखा है 38। T6 दे रखा है -22, है ना? तो T2 क्या होता है? A plus D सर A plus D T6 सर A A plus plus 5D 5D माइनस माइनस प्लस, प्लस का D माइनस का 5D 4D minus 4D और ये 60। D कितना आ जाएगा 60/-5। सर 60/4 D कितना आ गया माइनस का 15। 50 यहाँ रख देना। A + D कितना है 38। minus 50 38 plus 50 plus 50 53। 53 तो यहाँ तो लिख दो 53। yes sir T3 क्या होगा? A plus 2D A plus A plus 2D A कितना है -15। minus 15 53 × 2 गलत। 53 पहले 53 लिखेंगे। A है ना, yes sir प्लस 2 गुणा में -D है, -D है -15। 15 53 - 30 कितना हो जाएगा? minus 30 30 23। यहाँ हो गया 23। फिर क्या निकालना है? T4। T4 क्या होता है? A प्लस सर A plus 3D A है 53 और D है -15। तो -45 8 ही बच गए।
अब क्या निकालेंगे बेटा, T5 क्या होता है, A प्लस, A plus 4D. 4D तो क्या हो जाएगा 53, तो 53 प्लस 4 मल्टीप्लाई 53 माइनस 60 8. कितना आ जाएगा, माइनस का 7, तो यहाँ -7। ठीक है बेटा, तो यहाँ तक कर लेना। तो आई थिंक 2 ही फार्मूले हैं, अभी TN चल रहा है, अगली एक्सरसाइज में SN का प्रयोग होगा बस, और कुछ नहीं है इसमें। तो इसमें देखो इक्वेशंस का भी क्वेश्चन आ गया और SN में क्वाड्रेटिक का भी आएगा। ठीक है, थैंक यू बेटा। Thank you. ओके, हैव ए नाइस डे।